हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से कुछ महीने पहले कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप के जरिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे लगाया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप के जरिए उतना अच्छे से समझा तो सकते नहीं। एक ये हो सकता है कि उसको हल करके स्टेप बाय स्टेप हल करके और उसको सेंड किया जा सके, तो मैंने भी यही किया। आज उस चीज को डिटेल में पढ़ा जाएगा और वो है अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कह दिया जाता है कि किसी बुक के पृष्ठों को अंकित करना है, किसी बुक के पृष्ठों को अंकित करना है, तो उसमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक लगेंगे। ठीक है, ये था सवाल। तो चलिए देखते हैं, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। ठीक है, हम कहें कि 23 लिख दिए, 23 लिख दिए, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है। लेकिन हम पूछे इनमें अंक कौन कौन से हैं, तो इनमें 2 अंक हैं, 2 और 3, 2 और 3। संख्या तो ये पूरी एक ही है, लेकिन इसमें अंक की बात करें तो ये अंक 2 हैं। ठीक है, जैसे हम लिख दिए 1 2 3, ये भी पूरी संख्या एक ही है, लेकिन इसमें 3 अंक हैं। एक पहला अंक 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। समझ में बात आ रही है ना। देखिए, अब हम कहें कि इसके आगे 0 भी लगा दें, यह भी तो एक संख्या है, यह भी तो एक संख्या है ना। तो कहने का मतलब कि अगर कोई पूछे कि इसमें कितने अंक हैं, तो हम कहेंगे ना कि इसमें भी 3 ही अंक हैं। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में किसी अंक के आगे अगर 0 लगाया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे 2 लिख दिए, ठीक है, इसके आगे 0 लगा देंगे, डबल 0, तब भी तो ये 2 ही पढ़ा जाएगा ना। अगर इसमें कोई पूछ दे कितने अंक है, तो 1 अंक है। ठीक है, इसमें कितने हैं, तो 3 अंक है। अगर यही जीरो इसके बाद लगेगा ना, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब पहले 123 थी, अब 1230 हो गई, यानी इसमें अंक अब 4 होने लगेंगे। क्लियर ना। और जैसे पहले 123 लिखे थे, इसके आगे अगर 0 लगा दें तब भी ये 123 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक संख्या है और इसमें बाकी अंक हैं। यानी जो हमारी संख्या है ना, वो अंकों से मिलके बनी हुई है। जो हमारी संख्या है वो अंकों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, चलिए अब हम बात करें कि 1 से लेकर, जैसे 1 2 3 4, पहले डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम कहेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे ना कि ये एक ही संख्या है। अगर कोई पूछ दे कि कितनी संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि एक ही संख्या है। कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। ये तब तक एक ही संख्या रहेगी जब तक इनके बीच हम कामा न लगा दें।
अगर कामा लगा दिए तो ये पहली संख्या ये हो गई 2 3, अब अलग अलग संख्याएं बन गई है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं इससे। अगर हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 7 तक गिनती लिखें, 7 तक गिनती लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग हम करेंगे? 7 तक अगर गिनती हम लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे बताइए? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 6 7, यानी कुल 7 डिजिट, यानी कुल 7 अंक हम यूज करेंगे। ठीक है, कुल 7 अंक हम यूज करेंगे। अगर यही हम कहें, अब आगे चलें कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी तो अलग अलग संख्याएं हैं ना, एक संख्या है ये, और इसमें एक अंक भी है। ठीक है, 2 संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9। इनमें हम कहें कि हर एक संख्या कितने अंकों की है, तो हम कहेंगे ना कि हर एक जो संख्या है वो एक एक अंक की है। 1 से लेकर 9 तक हर एक संख्या एक अंक की है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्या? 9 संख्या। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या, हर एक संख्या में एक अंक, तो कुल कितने अंक हो जाएंगे? 9 संख्या में, हर एक संख्या में एक अंक, तो 9 संख्या में कितने अंक? 9 अंक। 9 अंक बनेंगे। अगर यही हम 10 पे चलें, 10 11 12 13 तक मान लेते हैं। ठीक है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, और ये भी एक संख्या है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर एक में दो दो अंक हैं। हर एक संख्या दो अंक की यहां बन रही है, यानी 9 के बाद जो ही हम 10 पे आए, संख्या 2 अंक वाली शुरू हो गई। ठीक है, संख्या 2 अंक वाली शुरू हो गई। तो हम कहें कि 10 से लेके 13 तक अगर आपको गिनती लिखनी है तो कितने अंक आप यूज करेंगे? कितने अंक यूज करेंगे बताइए? देखिए, एक संख्या लिखे 10 तो 2 अंक यूज किए, 11 लिखे तो 2 अंक यूज किए, 12 लिखे तब भी 2 अंक यूज किए, 13 लिखे तब भी 2 अंक यूज किए। संख्याएं कितनी लिखे? 4 संख्याएं लिख दिए। 4 संख्याएं लिख दिए और हर एक संख्या 2 अंक की लिखे। तो 4 संख्याएं लिखे और हर एक संख्या 2 अंक की, तो कुल कितने अंक यूज हुए? 8 अंक। 8 अंक 11 12 13 14 लिखने में कुल 8 अंकों का हम यूज किए हैं। ठीक ना? चलिए, देखिए, अब हम कहें कि 1 से लेकर 9 तक तो निकाले ही हैं कि हर एक संख्या एक अंक की होगी, तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या और हर एक संख्या एक अंक की, तो कुल कितने अंक यूज करेंगे? तो 9 अंक। 9 अंक। ठीक है, अब हम 9 तक तो निकाल लिए, 10 पे चलते हैं। 10 के बाद 10 से जो ही 10 पे बढ़ेंगे हम, डायरेक्ट 2 अंक वाली संख्या शुरू हो गई ना, तो 10 11 12 13। ठीक है, अब ऐसे करके हम 99 तक चलते हैं। 99 तक चल रहे हैं, ठीक ना? 99 तक अगर चलेंगे तो अब बताइए, 10 से लेके
99 तक कुल कितनी संख्या है? अगर हम कहें कि 1 से लेके 99 तक कुल 99 संख्याएं, 1 से लेके 99 तक जाएंगे तब ना 99 संख्याएं होंगी। 9 संख्याएं 1 से लेके 9 तक तो दिया ही नहीं, तो दिया कितना? 90 संख्याएं दे दिया, 90 संख्याएं दे दिया। और 90 संख्या टोटल है 10 से लेके 99 तक, 90 संख्या। और हर एक संख्या में कितने अंक? हर एक संख्या में 2 अंक। तो एक संख्या में 2 अंक यूज हुए तो 90 संख्याओं में 180 अंक यूज हो जाएंगे। बताइए, ठीक है, 180 अंक यूज हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि एक से लेकर, कह सकते हैं कि एक से लेकर अगर कोई पूछ दे कि 99 तक में कुल कितने अंक होंगे, 1 से लेकर 99 तक अगर गिनती लिखी जाए तो कुल कितने अंक होंगे? तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक यूज हुए, और 10 से लेकर 99 तक 180, तो टोटल कितने? 189 अंक यूज हो गए ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो ही बढ़ेंगे तो 100 आएगा, 100। अब जो ही आगे बढ़े ये 3 अंक की संख्या मिलने लगी, 100, उसके बाद 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे करके, ठीक है। हम कहें कहां तक जाएंगे? 999 तक। यहीं तक ना 3 अंक की संख्या मिलेगी, उसके बाद तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और जब 1000 हो जाएगा तो वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। 1000 में कितने अंक? 1000, 4 अंक, तो 3 अंक तक निकालते हैं अभी। अब बताइए 100 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे? 100 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे? तो हम कहेंगे कि ये भी यहां से 100 से लेकर 999 तक यानी 900 अंक होंगे, 900 अंक होंगे। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं निकाल पाए, तो ये बताइए 1 से लेके 199 तक, 1 से लेके 999 तक 999 संख्याएं बनेगी ना, 999 संख्याएं बनेगी, ठीक है। अब हम कहें कि 1 से लेके 99 तक तो संख्या ही नहीं दिया, 1 से लेके 99 तक तो संख्या नहीं दिया, तो 99 संख्याएं दिया ही नहीं ना, 99 संख्याएं नहीं दिया तो कितनी दिया? 900। कितनी दिया? 900, ठीक। या फिर इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 999 है, 999 है, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 100 संख्याएं नहीं दिया, 100 तक नहीं दिया। जब 100 घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे, घटाना तो था 99, 100 घटा लीजिए सीधा सीधा, तो ये 899 बनेंगी ना। एक एक्स्ट्रा घटा दिए हैं तो एक जोड़ दीजिए, 900 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए यहां से यहां तक कुल 900 संख्याएं हुई, 900, और हर एक संख्या कितने अंक की? कितने अंक की? तो 3 अंक की। तो कुल कितने अंक यूज हुए? 2700, 2700 यूज हुए ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अब कि पहली बात तो 1 से लेकर 9 तक अंक निकालना तो सीख गए ना कि कैसे अंक निकालेंगे। देखिए 1 से लेकर 9 तक 9 अंक यूज हुए। अब 1 से लेकर 99 तक बात की जाए या फिर 10 से लेकर 99 तक 180 अंक यूज हुए। अगर टोटल हम बात कर दें कि 1 से लेकर 99 तक बताइए, तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 संख्याएं बनी, और 10 से लेकर 99 तक 180 संख्याएं बन गई।
तो टोटल कितनी संख्या यूज किए, 1 से लेकर 99 तक, तो 189 संख्या यूज कर दिए हम। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वाली लाइन समझ में आई ना? देखिए 1 से लेकर 99 तक इतना, अब 100 से लेकर 999 तक कितनी आई थी, तो 2700 अंक। अब बताइए 1 से लेकर 99 तक वाला भी इसमें अगर जोड़ लें तो 1 से लेकर 999 तक पता चल जाएगा ना। तो कह सकते हैं कि 1 से लेके 999 तक अगर बात करें, 999 तक बात करें तो कितनी संख्याएं बनेगी, तो 2700 ये और 189 ये, यानी 2889, 2889 है ना। इतने अंक यूज होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कहने का कि 1 से लेके 999 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो 2889 अंकों की आपको जरूरत पड़ेगी। या फिर हम कहें कि अगर कोई टाइपिस्ट अगर टाइपिंग करता है 1 से लेके 999 तक की गिनती, तो उसको 2889 स्ट्रोक टाइप करने होंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो एक चीज आपको देखने को मिल रही है। ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो बताइए, हर एक समस्या का हल निकाला जाएगा। देखिए, अब हम देखें कि 1 से लेके 9 तक की बात किए, थोड़ा सा मिटा देते हैं अब। एक से लेकर 9 तक की बात किए तो 9 अंक। 1 से लेकर 99 तक बात किए तो 189 संख्या हो गया ना। 1 से लेकर 999 तक बात किए तो 2889 अंक, सॉरी संख्या बोल दे रहे हैं, अंक हो गए। इतने अंकों की संख्या होगी। एक चीज हमें देखने को मिल रही है, क्या? तो देख रहे हैं कि यहां केवल 9 था, सबके लास्ट में तो 9 आता जा रहा है। अब हम कह सकते हैं क्या, 9 को क्या बोल सकते हैं, 09। तो इधर 0, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट में बीच में 8 फिल कर दिया जा रहा है। मतलब फिल क्या कर दिया जा रहा है, हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक लॉजिक निकल के आता है कि ये 9 तो सबके लास्ट में है। ठीक है, 0, 1, 2, इसके बाद अगर हम कहें कि 1 से लेके 9999 तक अगर कहें तो इस सहायता से तो आप निकाल सकते हैं, इस सहायता से निकाल सकते हैं ना। कह देंगे आप कि यहां 0 आया, 1 आया, 2 आया, तो यहां तो 3 आएगा, फिर लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, लास्ट में 9 आएगा ही आएगा। कितने अंक की संख्या, देखिए 3 अंक की संख्या है तो 2 8, 2 अंक की संख्या है तो 1 8, है ना। तो 4 अंक की संख्या है तो 3 8 बनेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए, अब थोड़ा जिक्र करते हैं कि सवाल पूछा क्या गया था। सवाल को बड़ा इजीली आप भी लगा सकते हैं उस चीज को। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको हो सकता है
कि माइंड में रखना पड़े, आपको माइंड में इस चीज को रखना पड़ेगा कि 1 से लेके 9 तक 9 अंक होंगे, 1 से लेके 99 तक 189। माइंड में क्या रखना है, अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखते हैं तो आप इजिली उसको लिख सकते हैं या फिर माइंड में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या था। सवाल ये था कि एक पुस्तक है, जनरली आप सुन लीजिए, एक पुस्तक है उसमें 360 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? तो 360 पृष्ठ। एक किताब है जिसमें 360 पृष्ठ हैं, उसमें पृष्ठों की संख्या को अंकित करना है, मतलब छापना है। पृष्ठों की संख्या जो सीरियल नंबर से होती है ना, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा, उसी को छापना है। तो पूछा गया था कि उसमें कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, कुल कितने अंक यूज करेंगे आप। तो अब देखिए बड़ा ही आसानी से आप हल कर सकेंगे। 1 से लेकर 9 तक अंक की बात करें, 1 से लेकर 9 तक पृष्ठ की संख्या अगर अंकित करेंगे तो कितने अंक यूज करेंगे हम? 9 अंक यूज करेंगे ना, बताइए। अब हम चलेंगे 10वीं पे। 10वां पृष्ठ जो ही चलेगा उसके बाद हर एक संख्या में 2-2 अंक यूज होने लगेंगे। और 2 अंक कहां तक यूज होंगे? तो 99 तक होंगे ना। तो हम ये तो स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं ना। हम अगर वो चीज याद रहता ना तो डायरेक्टली लिख दिए होते कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक यूज होंगे। चलिए 10 से लेकर 99 तक बात करें तो कितने अंक यूज होंगे? तो 90 तो नंबर्स होंगे, 90 नंबर्स होंगे और उसमें हर एक में 2-2 अंक यानी 180 अंक यूज कर लेंगे। ठीक, 1 से लेकर 9 तक हम 9 अंक यूज किए। फिर आगे जब छापना शुरू किए तो 1 से लेकर 99 पृष्ठ तक 10वां पृष्ठ से शुरू किए, फिर 99 तक गए तो 180 अंक यूज किए। अब 100वां पृष्ठ अंकित करेंगे ना, 100वां पृष्ठ अंकित करेंगे। 100 के बाद 101, 102 सारी की सारी 3-3 अंक लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कहां तक जाना है? 360 तक। 360 तक। अब बताइए 100 से लेके 360 तक, ठीक है, कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे कि 261 तो होंगी। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो 360 में से ये समझिए कि 101 से शुरू है, तो 101 से 360 तक कितने नंबर? 100 घटा देंगे ना, 100 नहीं दिया तो 360 में से 100 घटा देंगे तो 260। एक ये भी तो दे दिया ना, तो 261। ठीक है, 261 संख्याएं होंगी। 261, 100 से लेके 360 तक 261 संख्याएं, और हर एक संख्या 3 अंक की, हर एक संख्या 3 अंक की। तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूना के 6, 1 7, 783। अब हम कहें कि कुल कितने अंक यूज हो गए, तो आप कहेंगे कि सबको जोड़ दीजिए। 9 अंक इसमें, 180 अंक इसमें, यानी 189 और प्लस 783। तो 189 प्लस 783, तो 9 3 12, 8 8 16, 1 17 और 7 1 8, 1 9, यानी कुल 972 अंक यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। क्लियर ना? अब देखिए उसका फायदा क्या होता। जैसे हम कहते हैं कि 1 से लेकर 9 तक वाला याद कर लीजिए, तो 9 अंक,
1 से लेकर 99 तक डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो ये 189 अंक, 189 अंक, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर 99 तक याद किए रहते तो डायरेक्ट हम लिखते, इस ये 2 स्टेप जो है ना वो हमारा कम हो जाता, 2 स्टेप कम हो जाता। और याद करने वाली कोई बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। अगर आप समझ गए और सवाल की प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो आप आसानी से कर लेंगे। डायरेक्टली आप 1 से लेकर 99 तक डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये चीज हम इतना स्लो इसलिए चल रहे हैं कि कई लोगों को ये चीज पहली बार मिल रही होगी, बहुत सारे लोगों को ये चीज पहली बार मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई अब पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चीज, इस चीज को पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए स्लो चलना है ताकि सबको समझ में आए। सही टीचर का मतलब यही होता है कि वो सबको लेके चले। सही मायने में अगर लड़का तेज है, पढ़ने में सही है, तो उसको तो हर कोई तेज बना सकता है, हर कोई पढ़ा सकता है। लेकिन लड़का जो कमजोर है ना, उसको कौन जो है कि उठा सकता है, कौन मतलब कि उसको मतलब तेज बना सकता है, बहादुरी तो उसमें है कि उसको एकदम जीरो लेवल से, यानी कमजोर है फिर भी हर एक चीज सिखाते 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 उसको तेज बनाए। बहादुरी इसमें है, वरना तेज लड़कों को हर एक आदमी तेज बना सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज समझते जाता है और टीचर को भी आसान रहता है, ठीक है। अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5, ये एक ही संख्या हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पूरी संख्या एक ही है, यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 12,345 पढ़ सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब पूरा एक ही संख्या है, 5 6 7, है ना। और हम कहेंगे कि यहां से यहां तक 5 अंक की होगी, यहां से यहां तक 6 अंक की होगी, तो इसको ऐसे करते करते 27 अंक तक ले जाना है, 27 अंक तक ले जाना है, ठीक। तो बताइए कि लास्ट वाला अंक कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा। इकाई अंक तो पढ़े ही होंगे ना आप, इकाई अंक कौन सा होगा। इकाई अंक पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा इकाई अंक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब होगा क्या। 27 अंक तक निकालना है, इसका मतलब कि 1 से लेके 9 तक तो 9 अंक रहा होगा, इतना हमें कंफर्म है, इतना हमें कंफर्म है, ठीक। इतना कंफर्म है ना। यानी 1 से लेके 9 तक 9 अंक हमने इकट्ठा कर लिए पूरा। अब 27 में से 9 अंक तो हमने यूज कर लिए, बचे कितने अंक, तो 27 में से 9 अंक आप यूज कर लेंगे तो कितने अंक बचेंगे, 9 घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए तो 18 अंक बनेंगे, 18 अंक। अब 18 अंक जो भी होंगे ना, 18 अंक
वो उनकी जो संख्या बनेगी वो दो दो अंकों की बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 10 ही तो होगा ना, उसके बाद डबल अंक वाली संख्या शुरू हो जाएगी। यानी 10 से लेकर, अब बताइए 10 से लेकर 18 अंक हैं ये। 18 अंक का मतलब 18 अंक का मतलब कि ये 9 संख्याएं रही होंगी। 9 संख्याएं रहेंगी तभी तो दो दो अंकों वाली 18 अंक की बनेगी। ठीक है, यानी हम सीधा, जैसे हम कह रहे थे कि 2 अंक वाली 4 संख्याएं तो 8 नंबर, 2 अंक वाली 4 संख्याएं तो 8 नंबर। तो 8 अंक अगर आ रहे हैं तो 2 अंक वाली कितनी संख्या है, तो 2 का भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। चलिए, तो कहने का मतलब कि ये यहां से 9 संख्याएं बनेंगी, 9 संख्याएं बनेगी। हो गया ना। यहां से 1 से लेके 9 तक 9 संख्या, 10 से आगे 9 संख्याएं और बनेंगी जिनमें 18 अंक बनेंगे, है ना। अब बताइए कि टोटल कितनी संख्याएं बन गई। 1 से लेके 9 तक 9 संख्या, और फिर यहां से भी 9 संख्या, टोटल 18 संख्याएं बनेगी क्या? 18 संख्याएं बनेगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा रखिए, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब बताइए यहां से लेके 9 संख्या बनी, यहां भी 9 संख्या, इसके आगे 9 संख्या, तो टोटल कितनी संख्या है? 18 संख्या है। 18 संख्या है। अब बताइए, देखिए टोटल 18 संख्याएं हैं, इसका मतलब करते जाएंगे 18वीं संख्या ही तो 18 संख्या होगी ना। 18 ऐसे 17, मतलब 17, 18 ऐसे आती जाएंगी। देखिए इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा? इकाई अंक 8। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। मान लीजिए इसमें अगर कोई दिक्कत हुई हो तो अगले एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहा गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरी संख्या एक ही है, 13, ऐसे ऐसे करके 83 अंक तक 83 अंक होंगे। मतलब यहां से यहां तक पूरी संख्या लिखते जाएं जब तक उस पूरी संख्या में 83 अंक ना हो जाए। 83 अंक बनाने हैं। ठीक है, अब उतना बड़ी संख्या लिखना भी संभव नहीं है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए अब हम कहें कि 1 से लेके 9 तक तो पता ही है, 1 से लेके 9 तक तो पता ही है। थोड़ा सा एक तरफ लिख लीजिए, 1 से लेके 9 तक कितने अंक? 9। फिर 1 से लेके 99 तक 189, 1 से लेके 999 तक 2889। ठीक है, चलिए अब हम कहें कि 1 से लेके 9 तक कुल 9 संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी और 9 अंक भी होंगे, 9 अंक भी होंगे ना। अब बताइए इतना तक तो हम काम कर लिए। उसके बाद बात आती है 10 से लेकर। 10 से लेकर देखिए 189 अंक तक, 189 अंक तक तो 2 संख्या में आएगी ना, 2 संख्या में आएगी ना। देखिए 99 तक, यानी 189 तक जो संख्या होगी वो 2 अंकों की संख्या में आ जाएगी। ठीक है,
यानी 10 से लेकर शुरू करें, 10 से लेकर, अब ये पता नहीं है कहां तक। बताइए 83 अंक टोटल करने थे, उसमें से 9 अंक हमने लिख लिए, कितने और लिखने हैं, कितने और लिखने हैं? तो 83 में से 9 घटा लीजिए ना, 74, 74 बचेंगे, 74 अंक, 74 अंक बनेंगे। ठीक, जब 74 अंक बने और हर एक संख्या 2-2 अंक की, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं कितनी बनेंगी? 37, संख्याएं 37 बन जाएंगी, 37 संख्याएं। ठीक है, 37 संख्या बन गई। अब बताइए, पहले रही 9 संख्या यहां से यहां तक, उसके बाद हमें लिखनी है आगे 37 संख्या। तो टोटल कितनी संख्या लिखनी है बताइए? टोटल संख्या लिखनी है तो 9 7 16 और 3 1 4, 46। टोटल 46 संख्या लिखनी है। टोटल 46 संख्या का मतलब कि 1 से लेके आप 46 तक लिख देंगे तो टोटल 46 संख्या हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। चलिए 1 से लेके 46 तक, 46 यानी 45 46। ठीक है, इकाई अंक पूछा, क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। दहाई अंक पूछा, क्या हो जाएगा? 4। सैकड़ा पूछा, 5। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? देखिए, वैसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, आसानी से, इसलिए बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस चीज को जब आप स्थिर माइंड से समझेंगे ना, तो एक बार जब पढ़ लिए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चलिए हम अगर आपसे फिर कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी संख्या एक ही चल रही है, 9 10 11 12, ऐसे ही करते करते 181 अंक तक, 181 अंक है, ये 181 संख्या नहीं है इसमें, यानी टोटल 181 अंक हो जाने चाहिए। तो उसमें इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक या फिर लास्ट का 4 अंक कुछ भी पूछ दे, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए 1 से लेकर देखिए 1 से लेकर 99 तक तो 189 हो रहे थे ना, इसका मतलब वो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, 1 से लेकर अगर 9 अंक तक की बात करें, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होंगे ना, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक। अब बात करें 10 से, आपको वही चीज, मतलब 10 से अब कहां तक जाना है ये कंफर्म नहीं। अब बताइए 9 अंक हम यूज कर लिए 181 में से, 181 में से 9 अंक यहीं तक हो गया, तो बाकी इनमें कितना अंक आएगा? इनमें कितना अंक आएगा बताइए? तो इनमें आएगा 189, 181 में से 9 घटा लेंगे यानी 172, 172। ठीक, 172 अंक आ जाएंगे, 172 अंक। ठीक है, अब 172 जब अंक है और हर एक संख्या 2 अंक वाली है, तो संख्या कितनी बनेगी? इसकी आधी बन जाएगी ना। संख्या कितनी बनेगी? तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 6 12, 86 संख्या बन गई, 86 संख्या बन गई।
तो टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 9 6 15 और 8 1 9, टोटल 95 संख्या हो गई। शुरू से लेके लास्ट तक, यानी 1 से लेके 90 95 90 91 92 93 94, 1 से लेके 95 तक जाएंगे तो टोटल 95 संख्या मिल जाएगी ना। अंक की बात नहीं हो रही है अभी, संख्या की अब बात हो रही है कि 1 से लेके 95 तक जाएंगे तो 95 संख्या हो जाएगी। तो एक ऐसे करके 95 तक जाना है, यानी 93 94 95, यही होगा ना। अगर ये पूछे कि इकाई अंक क्या होगा? 5, दहाई अंक क्या होगा? 9, इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक बताइए, 95, लास्ट के 3 अंक बताइए 495, लास्ट के 4 अंक बताइए तो 9495, जो पूछेगा वो। हम तो यहां तक निकाल सकते हैं कि बताइए कि ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर इस पूरी संख्या में 5 का हम भाग दे दें तो संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? तो लास्ट का अंक देखिए 5 है, लास्ट का अंक 5 है, इसका मतलब 5 से तो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आज के लिए पहले इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा अब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू।